प्रणाम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा हो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए आज हम लोग कक्षा 12 की गणित का अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी कक्षा 12 अध्याय कौन सा है? 7। भाग हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? तो भाग 2 पढ़ेंगे। अध्याय 7 में हम लोग को पढ़ना क्या है? तो समाकलन। याद रखिएगा, आज हम लोग समाकलन पढ़ेंगे। तो समाकलन पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बातें याद रखना है कि यहाँ से प्रश्न कितने नंबर का यूपी बोर्ड में आता है। तो सबसे पहले कुछ हम बातें आपको बता दें, उसके बाद हम लोग सूत्र लिखेंगे और प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। तो समाकलन पढ़ने से पहले कुछ हम लोग बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एक चैप्टर है जिसका नाम है कलन। कलन कलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैलकुलस। कैलकुलस कैलकुलस इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैलकुलस। कैलकुलस कलन से कितने अंक का प्रश्न आता है? 44 अंक का। याद रखिएगा, कितने अंक का प्रश्न यहां से आता है? 44 अंक का प्रश्न आता है। कितने अंक का? 44 अंक का। यूपी बोर्ड में यहां से 44 अंक का प्रश्न आता है। अब देखिए, कलन में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, ध्यान दीजिएगा। कलन को दो भागों में बांट दिया गया है। कलन को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, कलन में क्या क्या पढ़ना होता है? तो एक पढ़ना होता है आपको अवकलन। अवकलन अवकलन पढ़ना होता है और एक पढ़ना होता है आपको समाकलन। समाकलन यही दो पढ़ना होता है आपको। 44 अंक पाने के लिए आपको अवकलन और समाकलन दोनों पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अवकलन में क्या क्या पढ़ना होता है? तो याद रखिएगा, अवकलन में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सांतत्य। सांतत्य तथा अवकलनीयता। अवकलनीयता 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 है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरका में आपको पढ़ना पड़ता है क्या? अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि आपको अवकलन में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो अवकलन में आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा सांतत्य तथा अवकलनीयता। दूसरा में पढ़ना पड़ता है अवकलन के अनुप्रयोग। याद रखिएगा, अवकलन के आपके अनुप्रयोग ये भी बहुत जरूरी है। और समाकलन में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो समाकलन में याद रखिएगा, सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा समाकलन। 2 नंबर पर पढ़ना पड़ेगा 2 नंबर पर समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग। तीसरा नंबर पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? 3 नंबर पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? तो अवकलन अवकल समीकरण, इसका नाम है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण याद रखिएगा। तो आपको 44 अंक, ध्यान दीजिएगा, 50 नंबर इसी जगह से मिल जाएगा अगर जो विद्यार्थी अवकलन समाकलन को सही ढंग से पढ़ लेता है। तो उसका 44 में 44 नंबर कहीं नहीं गया है। और मैं दावे के साथ बता दे रहा हूं कि अगर जो मैं जिस ढंग से पढ़ा रहा हूं, अगर उस ढंग से अगर कोई विद्यार्थी पढ़ेगा तो उसका 44 में 44 नंबर कहीं नहीं गया है। आप सिर्फ इसका नोट्स बनाएं और मेहनत करें। नोट्स बनाइएगा। मैं एक भी प्रश्न, एक भी अध्याय और एक भी चैप्टर नहीं छोड़ूंगा, याद रखिएगा। तो कलन आपका 44 अंक आता है परीक्षा में। तो कलन में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? अवकलन और समाकलन। अवकलन समाकलन मिलाकर के 44 अंक आता है। अवकलन में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा?
तो सातत्य तथा अवकलनीयता, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा नंबर पर आपको पढ़ना पड़ता है अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन में आपको क्या पढ़ना है? तो समाकलन में आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा समाकलन, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा समाकलन के अनुप्रयोग, उसके बाद आपको अवकल अवकल समीकरण, तीसरा नंबर पर आता है अवकल समीकरण। तो याद रखिएगा ये 44 अंक यहीं से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से आज हम लोग को पढ़ना क्या है? समाकलन। तो समाकलन यहीं देखिए, यहीं हम आज हम चालू करेंगे। समाकलन आज हम आपको पढ़ाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? समाकलन। समाकलन को भी दो भागों में बांट दिया गया है, याद रखिएगा। समाकलन को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और दूसरा का हो जाएगा निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, याद रखिएगा। इस समाकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीग्रल, इंटीग्रल्स। अच्छा, अनिश्चित समाकलन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रल्स, इंडेफिनिट ध्यान दीजिएगा। निश्चित समाकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो डिफिनिट, डिफिनिट इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स। अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन, समाकलन को दो भागों में बांट दिया गया है, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन आपको, अच्छा, समाकलन को दो भागों में जब बांटा गया है तो अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन ये कहां से प्रश्नावली में इसका दिया गया है? तो अनिश्चित समाकलन आप कौन से प्रश्नावली, कहां से प्रश्नावली नंबर कौन से कहां तक आपको पढ़ना है? तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम अनिश्चित समाकलन की बात करें तो यह प्रश्नावली 7.1 से 7.7 तक अनिश्चित समाकलन को आपको पढ़ना होगा। और निश्चित समाकलन को कहां से कहां तक पढ़ना है? तो प्रश्नावली 7.8 से 7.11 तक। याद रखिएगा, जो आपका अनिश्चित समाकलन है यह प्रश्नावली 7.1 से 7.7 तक आपको पढ़ना होगा। और निश्चित समाकलन को आपको कहां से पढ़ना होगा? तो प्रश्नावली 7.8 से 7.11 तक आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हम कैसे पहचानेंगे कि निश्चित समाकलन की अनिश्चित समाकलन। सबसे पहला तो प्रश्न यही हो सकता है
कि परीक्षा में हम कैसे जानेंगे कि निश्चित समाकलन होगा कि अनिश्चित समाकलन होगा। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, निश्चित समाकलन का जो चिन्ह होता है, जो चिन्ह होता है, तो क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। ये देखिए समाकलन का चिन्ह है और यहाँ पर कोई फलन रहेगा dx। याद रखिएगा, निश्चित समाकलन का ये आपका चिन्ह है, ये आपका समाकलन का प्रतीक है, चिन्ह है। यहाँ पर कोई फलन आपको दिया रहेगा जिसका आपको पूछेगा। इस अनिश्चित समाकलन का प्रतीक है, तो पूछेंगे कि सर निश्चित समाकलन को हम लोग कैसे पहचानेंगे परीक्षा में। तो आइए उसको भी हम लोग जान लेते हैं। याद रखिएगा, बहुत सिंपल तरीका है पहचानने का, परीक्षा में आपको थोड़ा सा ये परेशानी नहीं होगी। तो निश्चित समाकलन को आप पहचान सकते हैं कि आपको ये उसका साइन है। देखिए ये दोनों साइन है, समाकलन का ये प्रतीक है और ये आपका फलन दिया रहेगा। फलन का मतलब जो भी दिया रहेगा उसका समाकलन करने के लिए कहेगा। और यहाँ पर आपका निश्चित समाकलन है। तो दोनों में डिफरेंट क्या, अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि इसमें लिमिट दिया रहेगा, सीमा दिया रहेगा कि ए से आपको बी तक जाना है, लेकिन इसमें कोई सीमा नहीं। याद रखिएगा, ये आपको लिमिट है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अपर लिमिट। अच्छा भैया, तो इसको क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। और इसमें कोई लिमिट नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए इसको अनिश्चित समाकलन कहा गया है और इसको क्या कहा गया है? निश्चित समाकलन कहा गया है, जो कि आपको ए से बी तक को आपको जाना पड़ता है। तो आपको ये बात समझ में आई कि समाकलन में हम लोग को अनिश्चित समाकलन भी पढ़ना है और निश्चित समाकलन पढ़ना है। अनिश्चित समाकलन कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? तो 7.1 से 7.7 तक पढ़ना है और निश्चित समाकलन को 7.8 से 7.11 तक आपको पढ़ना है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, समाकलन पढ़ने से पहले आपको दो बातें याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो फार्मूला, अगर जिसको फार्मूला याद है और तरीका याद है तो समाकलन का वह प्रश्न छोड़ ही नहीं सकता है। याद रखिएगा, समाकलन का वह प्रश्न छोड़ ही नहीं सकता है। दो चीज आपको पता होना चाहिए, क्या क्या? तो एक थे आपको फार्मूला और दूसरा का आपको पता होना चाहिए क्या? तरीका। तो आइए हम आपको फार्मूला लिखाते हैं। 10 फार्मूला है जिसको आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, उसके बाद हम आपको प्रश्नावली चालू कर लेते हैं। तो हम फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं, याद रखिएगा। फार्मूला जिसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र। तो हम दोनों अवकलन और समाकलन दोनों सूत्र हम लिखेंगे ताकि आपको कहीं से दिक्कत ना हो। यार अवकलन का सूत्र रहेगा। अच्छा, अवकलन को एक और नाम से जानते हैं, इसको अवकलज भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अवकलन को ही अवकलज बोला जाता है और यहाँ पर होगा समाकलन। समाकलन को भी क्या कहता है? इसको दो नाम से जाना जाता है, प्रति अवकलज क्या बोला जाता है? प्रति अवकलज। तो ध्यान दीजिएगा, अवकलन को अवकलज भी कहा जाता है, समाकलन को प्रति अवकलज भी बोला जाता है। इतनी बात याद रखिएगा। तो एक एक सूत्र हम लिखते जा रहे हैं, आप लोग इसको नोट्स पर बहुत बढ़िया से लिखिएगा।
नोट्स कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम सूत्र लिख रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स। अगर कोई आपका यक्स का अवकलन पूछे और कोई आपसे यक्स का अवकलन पूछे तो क्या बताएंगे? यक्स यक्स कट जाएगा कितनी बार में? एक बार में। तो इसका अवकलन कितना होगा? अगर कोई आपसे पूछे किसी वन वन का कोई भी कांस्टेंट पद हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, कोई भी अगर कांस्टेंट पद का अगर अवकलन पूछा जाएगा, इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसका। इसका समाकलन पूछेगा तो समाकलन क्या होगा? एक का समाकलन जो कि आपका होता है क्या? यक्स। इसमें सी जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग अवकलन समाकलन कर लेंगे तो समाकलन करने के बाद सी लास्ट में जोड़ देते हैं। इस बात को याद रखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा कि समाकलन करने के बाद लास्ट में सी को जोड़ते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति पूछ सकता है, कोई बच्चा पूछ सकता है, सर सी को क्यों जोड़ा जाता है? तो सी एक अचर राशि है। सी एक अचर राशि है, अगर जो भी कोई अधूरा उसमें छूटा रहेगा तो उसको क्या करता है? पूर्ण कर देता है। इसलिए लास्ट में क्या करते हैं? सी को जोड़ देते हैं। सर का सूत्र हम लोग देख लेते हैं। सर का फार्मूला क्या है? अगर डी अपॉन डी एक्स, ई के पावर एक्स का पूछेगा कि ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होगा, तो ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स ही होता है, नो चेंज। अगर इसका समाकलन पूछेगा, के पावर एक्स का समाकलन क्या होगा, तो ई के पावर एक्स होगा, और प्लस क्या कर देंगे? लास्ट में सी को जोड़ देते हैं। तीसरा नंबर सूत्र, तीसरा नंबर सूत्र क्या है भैया? तो ध्यान दीजिएगा, डी अपॉन डी एक्स, अगर एक्स पावर एन है, याद रखिएगा, याद रखेंगे, एक्स के पावर अगर एन है, एक्स है, एक्स के पावर एन है, तो इसका अवकलन क्या होगा? तो एन जो घात रहेगा आगे आ जाएगा, तो घात एन है, एन आगे आ गया इंटू एक्स, और घात जितना रहेगा उसमें से एक घटा देते हैं। क्या कर देंगे? एक घटा देंगे, तो एक्स पावर एन माइनस का वन। याद रखिएगा। उसके बाद अगर इसी का पूछा जाए, अगर इसका पूछा जाए कि क्या होगा, एक्स पावर एन का समाकलन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, और कोई पूछे कि एक्स पावर अगर एन रहेगा तो उसका समाकलन क्या होगा, तो एक्स पावर एन का समाकलन क्या होता है? तो एक्स पावर एन जितना रहेगा उसमें एक जोड़ देते हैं और उसी को नीचे लिख देते हैं, एन प्लस वन प्लस का सी। 4 नंबर ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर में आप साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोई आपसे पूछे कि साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, तो कास एक्स। कोई आपसे पूछे कि कास एक्स का समाकलन क्या होगा, तो कास एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स होता है। तो लास्ट में क्या कर देंगे? सी जोड़ देंगे। तो इसको आप नोट करिए, शर्ट ले लीजिए। 4 फार्मूला हमने लिख दिया है, 5 6 और फार्मूला है। उसके बाद हम आपको प्रश्नावली चालू करेंगे। 7.1 प्रश्नावली 7.1। सबसे पहले फार्मूला बहुत जरूरी है, फार्मूला आपको याद करना बहुत जरूरी है। तरीका हम आपको बताएंगे, फार्मूला आपको याद करना बहुत जरूरी है।
अगर लिखने में दिक्कत हो तो वीडियो को रोक रोक करके आप लिख लें। ध्यान दीजिएगा, 4 फार्मूला लिखवा दिए हैं, 5वां लिखेंगे। पांच नंबर याद रखिएगा, माइनस कास एक्स का अवकलन क्या होगा? डी अपॉन डी एक्स माइनस कास एक्स का अवकलन क्या होगा? तो साइन एक्स। समझिएगा, समाकलन क्या होगा? साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? तो माइनस का कास एक्स प्लस का सी। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऐसे पूछे कि माइनस कास एक्स का अवकलन क्या होगा तो आप बताएंगे साइन एक्स। अगर सिर्फ कास रहेगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। याद रखेंगे इस बात को। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? तो कास एक्स होता है। से कास एक्स होता है, बिल्कुल सही है। लास्ट में सी आप जोड़ देंगे। 6वां नंबर का देखेंगे, tan एक्स। ध्यान दीजिएगा, नंबर पर डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का अवकलन क्या होगा? टेन एक्स का अवकलन क्या होता है भैया? तो टेन एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अगर कोई आपसे पूछे इसका समाकलन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स का, तो टेन एक्स होगा। प्लस का क्या कर देंगे? सी। सी को जोड़ देंगे आप। उसके बाद माइनस काट का समाकलन क्या होता है? 7 नंबर में माइनस काट एक्स का समाकलन क्या होगा? तो याद रखिएगा, माइनस काट एक्स का समाकलन क्या, अवकलन क्या होगा? तो माइनस काट एक्स का अवकलन क्या होता है? तो माइनस काट एक्स का अवकलन होता है कोसक स्क्वायर एक्स। याद रखिएगा, इसी कोसक का समाकलन क्या होगा? कोसक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? तो कोसक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा? तो कोसक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा माइनस का काट एक्स होगा, तो प्लस का हो जाएगा सी। 8 नंबर हम लोग देखते हैं, सूत्र क्या है? 8 नंबर सूत्र क्या है? सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होगा? सेक एक्स का अवकलन क्या होगा? तो सेक एक्स का अवकलन जो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है? तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर पूछा जाए कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होगा? तो आप बताएंगे सेक एक्स प्लस का सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होगा? तो सेक एक्स प्लस का सी होगा। इस बात को याद रखिएगा। 9 नंबर जो आपका फॉर्मूला है, माइनस कोसक एक्स का अवकलन क्या होगा? माइनस कोसक एक्स का अवकलन क्या होगा? तो माइनस कोसक एक्स का अवकलन होता है कोसक एक्स इंटू काट एक्स। क्या होगा भैया? कोसक एक्स इंटू काट एक्स। 9 नंबर में यहाँ पर देखा जाएगा कोसक एक्स इंटू काट एक्स का समाकलन क्या होगा? उल्टा। समाकलन क्या होगा? इसका समाकलन क्या होगा? तो इसका समाकलन हो जाएगा माइनस का कोसक एक्स प्लस का सी। याद रखिएगा, माइनस का कोसक एक्स प्लस का सी। और लास्ट है 10 नंबर, log एक्स का अवकलन क्या होता है? कोई आपसे पूछे कि log एक्स का अवकलन क्या होगा? तो 1/x होगा। log एक्स का अवकलन क्या होगा? तो 1/x होगा।
और 1/x का समाकलन क्या होगा? 1/x का समाकलन क्या होगा? तो आप बता दें क्या? log x पार्ट में रहता है। x क्या होता है कि माड में होता है भैया। ये 10 फार्मूला आपको याद करना जो बहुत जरूरी है। 10 फार्मूला अगर याद कर लेते हैं तो प्रश्नावली 7.1, 7.2 और 7.3 तक कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको नोट करिए, उसके बाद हम प्रश्नावली चालू करेंगे। शॉट ले लीजिए। तो डाल लीजिए प्रश्नावली। सेवन पॉइंट वन, एक एक सवाल हम लोग पढ़ेंगे, बहुत विधवत से हम लोग एक एक सवाल को पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 7.1 में जितने भी सवाल दिया सबका समाकलन निकालना है। ऐसे में हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं।